जिंदगी.exe सोपान 4 माई 2 सेंस। इंटरनेट पर पैसे बनाने की सच्ची कहानी। हर पीढ़ी की अपनी एक कहानी होती है। हमारी पीढ़ी की कहानी इंटरनेट के साथ बड़ी हुई थी। आज के बच्चों को शायद यकीन भी न हो कि कभी इंटरनेट चलाने के लिए घर से निकलना पड़ता था। जेब में 10 रुपए रखो, साइकिल उठाओ और मोहल्ले के साइबर कैफे में जाकर 1 घंटे का समय किराए पर खरीदो। उस दौर में इंटरनेट जेब में नहीं, सपनों में रहता था। आशु की उम्र मुश्किल से 17 साल रही होगी। न अपना कंप्यूटर, न इंटरनेट, न क्रेडिट कार्ड, न बैंक बैलेंस, और न ही जेब में इतनी हैसियत कि कोई बड़ा सपना खरीदा जा सके। लेकिन एक चीज भरपूर थी, जिज्ञासा। एक दिन किसी ने यूं ही कहा, यार, इंटरनेट पर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बस इतना सुनना था कि लड़के का दिमाग गूगल मोड में चला गया। अगले दिन उधारी की दुकान जैसे चलने वाले साइबर कैफे में नाम लिखा गया। मालिक ने घड़ी की तरफ देखा। 10 रुपए घंटा, समय खत्म तो सिस्टम खत्म। आशु ने सिर ऐसे हिलाया जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खरीदने आया हो। गूगल खुला, सर्च लिखा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उस समय गूगल भी बड़ा भोला था, जो पूछो सपना दिखा देता था। सर्च रिजल्ट में एक नाम चमका, माई लॉट। वेबसाइट खुली, पहली राहत फ्री रजिस्ट्रेशन, दूसरी राहत क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, तीसरी राहत पेपैल। पेपैल क्या होता है ये समझने में 2 दिन लगे, लेकिन जब समझ आया, अच्छा ये तो ऑनलाइन गुल्लक है, तो आशु मुस्कुराया। चलो, ये सपना अभी हमारी औकात के अंदर है। यहीं से श्री गणेश हुआ। पहली पोस्ट लिखी, दूसरी, तीसरी, फिर शुरू हुआ रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। आखिरकार स्क्रीन पर लिखा आया $0.03। 3 सेंट। आज सुनने में मजाक लगता है, लेकिन उस दिन वो 3 सेंट नहीं थे। वो इस बात का सबूत थे कि इंटरनेट केवल खर्चा नहीं, कमाई भी है। 1 हफ्ते बाद बैलेंस पहुंचा, $0.17। आशु ने हिसाब लगाया, फिर दोबारा लगाया, फिर सिर खुजाया और बोला, इस स्पीड से तो $10 आने तक मैं अंकल बन जाऊंगा। यहीं से जन्म हुआ रेफरल बाबा। माई लॉट पर लिखा था रेफरल कमीशन 25%। बस दिमाग में बल्ब जल गया। अगर मैं अकेला कमाऊं तो 1 आदमी कमाएगा, अगर 100 लोग कमाएं तो। उस दिन एफिलिएट मार्केटिंग नहीं जन्मी थी, उस दिन जन्मा था देसी जुगाड़। दोस्तों को बुलाया गया, स्क्रीनशॉट दिखाया गया, देख भाई, सच में पैसे आए हैं। दोस्त बोला, फोटोशॉप होगा। आशु बोला, अबे फोटोशॉप बाद में देख, पहले पेपैल देख। फिर निकली रेफरल लिंक। पहले दोस्त, फिर दोस्त के दोस्त, फिर याहू मैसेंजर, फिर फोरम्स, फिर ऑर्कुट, फिर कम्युनिटीज और फिर ब्राजील तक। भाषा अलग थी, लेकिन 2 शब्द पूरी दुनिया बिना डिक्शनरी के समझती थी, फ्री और मनी। आज कोई कहेगा, स्पैम कर रहे थे? नहीं जनाब, उस समय इसे कहते थे जन सेवा। आइए, मैं आपको भी इंटरनेट से पैसे कमाना सिखाऊं। ये रही मेरी रेफरल लिंक, हम दोनों का भला होगा। फिर आए एड बक्स, क्लिक सेंस, नियो बक्स। 30 सेकंड का विज्ञापन, 1 कैप्चा, 1 सेंट। और जिस दिन 5 सेंट वाला विज्ञापन मिल जाता, उस दिन ऐसा लगता जैसे किस्मत ने बोनस दे दिया हो। लेकिन इंटरनेट केवल सपनों का शहर नहीं था, उसकी अंधेरी गलियां भी थीं। रोज कोई नई वेबसाइट आती, $50 लगाइए, 3 महीने में 500 पाइए। कुछ लोग लालच में चले जाते। कुछ दिन बाद वेबसाइट गायब, एडमिन गायब, सपोर्ट गायब, और फोरम पर एक नया शब्द लिखा मिलता, स्कैम। आशु हर बार चुपचाप सोचता, धीरे सही लेकिन अपना सही। करीब 4 महीने बीत गए। एक शाम पेपैल खोला, बैलेंस देखा, स्क्रीन पर लिखा था $10.13। बस $10, 13 सेंट। न कोई बैंड बजा, न आतिशबाजी हुई,
न अखबार में फोटो छपी। लेकिन उस दिन एक साधारण लड़के ने पहली बार जाना कि कमाई की असली कीमत रकम में नहीं, मेहनत में होती है। आज एआई है, ऑटोमेशन है, दुनिया बदल चुकी है। लेकिन आज भी जब कहीं 1 सेंट लिखा दिखाई देता है तो मन मुस्कुरा देता है। याद आता है 10 रुपए घंटे वाला साइबर कैफे, CRT मॉनिटर, गूगल का पहला सर्च, और एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय इस यकीन के कि माई 2 सेंट्स, रुपयों की गिनती बैंक करता है, कमाई की गिनती जमीर करता है। और जिंदगी ने धीरे से कान में कहा, ईमानदारी से कमाए हुए 10,000 रुपए बेईमानों के करोड़ों रुपयों पर भारी पड़ते हैं। मेहनत जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद, बाकी ये तो बस माई 2 सेंट्स।